भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 24/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, तुमको बिल्कुल शांति में रहना है। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है। कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बिल्कुल ही सहज है। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं तो कहते हैं तुम तो जैसे नैनों के नूर हो। बाबा भी कहते हैं मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप है निराकार। वे जरूर शरीर लेकर ही समझा सकते हैं। शरीर बगैर तो कोई काम हो न सके। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे सुनाऊंगा। जरूर हमको रथ चाहिए ना। कल्प कल्प इसमें आकर बच्चों को समझाता हूँ। बच्चे, मुझे इस शरीर का आधार लेना पड़ता है। शरीर बगैर तो बात हो ही नहीं सकती। यह भी बच्चे समझते हैं हम आत्माओं का निवास स्थान बहुत दूर है। सूर्य चांद से भी उस पार है। यह सूर्य चांद तो इस नाटकशाला को रोशनी पहुंचाते हैं। हम आत्माएं तो इनसे भी बहुत दूर रहने वाले हैं, जहाँ सूर्य चांद का भी गमन नहीं, छाया नहीं। कितनी छोटी आत्मा है, रॉकेट आदि से भी तीखी है। लिखते हैं एरोप्लेन ऐसे ऐसे बनाए हैं जो आवाज से भी तीखी जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा सभी से तीखी है। इनसे तीखा कोई हो न सके। एकदम पार हो जाती है। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है। बच्चों को अपने घर का रास्ता भी बाप ने बताया है। तुम आत्माओं को यह ज्ञान परमात्मा बाप दे रहे हैं। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। भक्ति भी आत्मा करती है, पढ़ती भी आत्मा है शरीर के इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो तुम अपन को आत्मा समझो और ये सभी भाई भाई हैं। आत्माएं सभी भाई भाई है ना। बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह है बेहद का बाप। समझाते हैं जितना तुमको हद का बाप प्यार करते हैं या सुख देने का चिंतन करते हैं, उनसे हम तुम बच्चों को बहुत पालना करता हूँ। इसलिए तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। पहले हम शांति धाम के निवासी हैं, फिर सुख धाम में आते हैं। अभी हम पुराने राज्य में हैं, रावण के पराये राज्य में हैं। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं समझते। कोई चढ़ाई नहीं करते हैं, परंतु उनका रावण राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य गाते भी हैं। रावण को दुश्मन भी कहते हैं। समझते हैं रावण राज्य से राम राज्य अच्छा है। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। राम राज्य में अथाह सुख है, वहां सभी तो नहीं होंगे। यह भी समझना चाहिए ना। बच्चों को झाड़ का ज्ञान भी समझाया है, चक्र का भी समझाया है। बच्चे जानते हैं जब हम सतयुग में रहते थे तो और सभी आत्माएं शांति धाम में रहते थे। कोई को भी दुख का नाम नहीं रहता। तुमको वहां शांति भी है तो सुख भी है, और बाकी वह सभी ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड को विश्व नहीं कहा जाता है। हर एक अक्षर का भी अर्थ समझने का है। कोई को बहुत धन होता है तो मनुष्य कहते हैं इनको माया का नशा है। वास्तव में धन को माया नहीं कहा जाता है। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे इनको माया का घमंड है। विकारों को विकार का घमंड थोड़ी ही होता है। मनुष्य अक्सर जो काम लाते हैं वह रोम। यह सभी बातें बाप बैठकर समझाते हैं। बेहद का बाप आकर तुमको कितनी संपत्ति देते हैं। इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं। पढ़ाई में आशीर्वाद थोड़ी किसी को मिलती है। तुम जानते हो पढ़ाई से हम अपने ऊपर आशीर्वाद करते हैं। ऐसे नहीं कि टीचर से घड़ी घड़ी आशीर्वाद या कृपा मांगते हैं।
बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, यहाँ तो पढ़ाई है। बाप आकर पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को। आत्मा को आत्मा का ज्ञान भी देते हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है आत्मा क्या चीज़ है। इतने सभी ढेर आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है। हर एक को पार्ट अपना अपना अविनाशी और अनादि मिला हुआ है। यह भी अच्छी रीत समझना है। तुम बेहद के एक्टर्स हो और अविनाशी एक्टर्स हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स। तुम्हारी बुद्धि में सारे विश्व के चक्र का ज्ञान बिठाया जाता है। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा विनाशी है, उसमें सारा पार्ट है। तुम ये सभी नई बातें नए बाप से सुनते हो। गीता में तो है कृष्ण भगवान उवाच, तुम तो निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर शिव बाबा से सुनते हो। यह है शिव भगवान उवाच, न कि कृष्ण भगवान उवाच। यह ही बहुत भारी भूल है जो भारतवासियों ने अपने शास्त्र को आपे ही खंडन कर दिया है, आपे ही चमाट लगाई है और नीचे गिरे हैं। तुम बच्चे समझते हो यह बड़ी ते बड़ी भूल है। जो सर्व शास्त्रों का माँ बाप है उनको झूठा बना दिया है, तो और सभी भी झूठे हो गए। यह भी पाप समझाते हैं वर्षा क्रिएटर से मिलता है, क्रिएशन से नहीं। लौकिक बाप भी क्रिएटर है तो बच्चों को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप का वर्षा बच्चा लेता है, बच्ची तो दूसरे घर चली जाती है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं तुम सभी आत्माओं को हमसे वर्षा लेने का हक है। यहाँ बच्चे व बच्ची का सवाल नहीं। तुम सभी आत्माएं हो, बाप से पढ़ते हो। जो जितना पढ़ेंगे उसी अनुसार भविष्य पद मिलेगा। इसलिए अभी बाप कहते हैं एक तो अपन को आत्मा समझो, यह पक्का पक्का निश्चय करो। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। पहला पहला सबक है यह आत्मा अभिमानी बनने का। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा स्वधर्म ही है शांत। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है, शांति तो हमारा स्वधर्म है। यहाँ तुम आए ही हो पाठ बजाने के लिए, शांति में बैठ जाने के लिए थोड़ी आए हो। यह पाठ बजाने की जगह है, यहाँ तुम शांति में रह न सको। यह है ही पाठ बजाने की जगह। बाकी यह रावण राज्य है, इसलिए यहाँ दुख है। वहाँ राम राज्य होने के कारण सुख होता है, शांति भी रहती है। यही दुख अशांति है। क्या तुम शांति इस जन्म में मांगते हो या जन्म जन्मांतर के लिए चाहिए? वह तो शांति धाम में मिल सकती है। वास्तव में शांति मांगना ही बेकायदे है। सतयुग में सुख और शांति दोनों ही मिलती है। बाप ने समझाया है निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी लोग सुख और शांति दोनों दे न सके। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। पवित्रता तो जरूर है, वह भी बाप के सिवाय मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पवित्रता को सद्गति कहा जाता है। पवित्र बनने से तुम चले जाएंगे सद्गति में। यहाँ है कलयुग पतित दुनिया। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही रहते हैं। पतित दुनिया में पावन कोई हो न सके। पावन दुनिया ही दूसरी है, पतित दुनिया ही अलग है। स्वर्ग है पावन दुनिया, नरक है पतित दुनिया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, पावन दुनिया में एक भी पतित हो न सके। ये सभी बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, बाकी आटे में लूण रह जाता है, नहीं तो फीका लगेगा ना। यह ज्ञान कोई फीका नहीं, भक्ति भी है मीठा, ज्ञान मीठा है। भक्ति देखो कितना मीठा लगती है मनुष्यों को। भक्ति का नशा चढ़ता है तो बस भक्ति ही करने लग पड़ते, एकदम मस्त हो जाते हैं, बहुत मोह रखते हैं उसमें। भक्त माला भी बनती है ना। जो बहुत भक्त बनते हैं उनमें अच्छे गुण होते हैं। एक होती है भक्ति, दूसरी होती है ठगती। रिलीजियस माइंडेड भक्तों को कहा जाता है। अभी पहले पहले तुम आत्मा के धर्म में जाते हो। आत्मा का धर्म है शांत।
निवास स्थान है घर मूल वतन। सन्यासी तो घर पहुंच न सके, उन्होंने धर्म ही अलग है निर्वृत्ति मार्ग का। यह ज्ञान तो दोनों के लिए है। बाप कहते हैं उन निर्वृत्ति मार्ग वालों का भी ड्रामा में नूंद है। मैंने तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया, फिर तो अनेक किस्म किस्म के धर्म निकले हैं, अनेक का अनेक मत मतांतर हैं। इसलिए ज्ञान का सूती सारा मूंझ गया है, कोई समझा न सके। दिन प्रतिदिन मूंझते ही जाते हैं। मनुष्य मत है, कितने मत मतांतर हैं। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, यह खेल कैसा वंडरफुल है। इस सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है। सृष्टि भी पहले नई फिर पुरानी होती है, तो उनकी आयु भी जरूर होनी चाहिए। उनकी आयु का किसको भी पता नहीं। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। नए में क्या होती है, पुराने में क्या होती है, ऐसे ऐसे ख्यालाते कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। भल भक्त लोग वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। भक्ति का बहुत बहुत मान था। आधा कल्प भक्ति चलती है। कितने मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, कितने ढेर शास्त्र हैं। सभी शास्त्रों को उठाकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को भी उठाते हैं और फिर शास्त्रों को भी उठाते हैं, उनकी भी महिमा करते हैं। गाड़ी में बिठाकर मनुष्य हाँकते हैं। अभी ख्याल करो, मनुष्य बड़े या शास्त्र बड़े? जैसे मनुष्य बैल बन जाते हैं और शास्त्रों को उठाकर सामान चढ़ाकर परिक्रमा देते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं। यह हुई भक्ति की इज्जत। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, यह फिर है ज्ञान की इज्जत। भक्ति की इज्जत तुम समझ गए हो। भक्ति में नीचे उतरते कला कम होती गई है। उतरती कला माना दुर्गति। यह बातें मनुष्य नहीं समझते। उनको तो अपने ही मत मतांतर में नशा चढ़ा हुआ है। शास्त्रों का तो कितना नशा रहता है। शास्त्रार्थ करते करते कहाँ कहाँ लड़ भी पड़ते हैं। यहाँ लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। तुमको तो बिल्कुल शांति में रहना है। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है। कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बिल्कुल ही सहज है। कहा जाता है ना, हम तुमको नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं तो कहते हैं तुम तो जैसे नैनों के नूर हो। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे बगैर घर सोना समझते हैं और फिर कहते कन्या नहीं तो कन्या बगैर धन नहीं आएगा। कन्या भी जरूर चाहिए, फिर उनकी पालना भी अच्छी करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पालना चाहिए बेहद के माँ बाप की, जगदम्बा की पालना। जरूर जगदम्बा आई हुई होगी जिसने पालना की, जिसका फिर यादगार बना। कलकत्ते में काली के आगे कितनी रड़ियां मारते हैं माँ माँ कहकर, और कितनी काली भयंकर है और हाथ में उनको हिंसा की चीजें ही हैं। उसको कहा जाता है कितनी अंधश्रद्धा है। भलमा काली है, परंतु ऐसे थोड़ी है। काली और गोरी कैसे बनती है ये तुम बच्चे अभी जानते हो। वे लोग तो अर्थ को कुछ समझते नहीं। माँ माँ कहे रड़ियां मारते रहते हैं, क्योंकि वह तो विश्व का मालिक बनाती है ना, परंतु किसको भी पता नहीं है। तुम काली हो विश्व के मालिक बनाने वाली। उनको मामा कहना है राइट, परंतु अर्थ तुम समझा सकते हो। लक्ष्मी कोई माँ नहीं है, काली माँ अभी है। मनुष्यों को थोड़ी पता है वह फिर कब आएगी। बहुत अम्बाओं के मंदिर हैं। मंदिर भी तो जरूर सभी जगह चाहिए ना, पूजा करनी होती है। अभी तुम बच्चों ने माँ का अर्थ समझा है। काली बेशक है, परंतु इतनी नहीं, और न तो ऐसा कोई हिंसा करती है। बम्बई में मम्मा देवी ठीक दिखाते हैं, शांति में बैठी है। माँ जगदम्बा तो एक ही है, अनेक प्रकार के चित्र आदि बना दिए हैं। अभी तुम समझते हो माँ तो एक ही है। तुम भी उनको माँ कहेंगे, अपन को थोड़े ही माँ कहेंगे। जगदम्बा एक ही है जिसके तुम औलाद हो। तो भक्ति और ज्ञान में दिन रात का फर्क है, जो बाप बैठ समझाते हैं और कोई जानते ही नहीं। मनुष्यों को कब ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता, सन्यासियों को भी ऑलमाइटी नहीं कहा जा सकता। भल शास्त्रों की अथॉरिटी है,
परंतु वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले को उसकी अथॉरिटी कहते हैं। बाप कहते हैं वह यह सभी पढ़े हैं तब अथॉरिटी बने हैं। मैं तो इन सभी के पढ़े बगैर ही अथॉरिटी हूँ। मैं इन सभी को जानता हूँ। यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। जैसे झाड़ की शोभा होती है वैसे भक्ति की भी शोभा होती है, इसलिए इनको दूबण के रूप में दिखाते हैं। दूबण के बाहर में शोभा बहुत होती है, जैसे चांदी सूर्य पर बहुत चमकता है, उनको दूबण कहते हैं। तो भक्ति करते करते ड्रामा अनुसार गले तक उस दूबण में फंस जाते हैं। शुरू से लेकर भक्ति करते करते अंदर घुसते घुसते गले तक आ जाते हैं। तब मैं आता हूँ निकालने के लिए। सभी को आकर भक्ति मार्ग के दूबण से निकालता हूँ। भक्ति की भूमिकाएं भी रखी हैं। कोई चार्य बन जाता है तो कहते हैं यह 7वां भूमिका में है। इनको शरीर का कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाबा तो अनुभवी है ना। साधु देखता था झट भागता था। उस समय समझते थे यह तो 7वीं भूमिका में है। हाथ जोड़ते थे। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा भक्ति दुर्गति। अभी पता पड़ता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की ताकत मिल जाती है। जितना जितना तुम याद में रहेंगे सतो प्रधान बनते जाएंगे। गाते भी हैं। भारतवासियों की पहले पहले एवरेज आयु 150 वर्ष थी। पवित्र थे। अभी तो एवरेज आयु 30-35 वर्ष है। भारत की ही बताते हैं। पहले कितनी बड़ी आयु थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्मा और अज्ञानी आत्मा में क्या अंतर है। ज्ञानी अर्थात खुश नसीब, ज्ञानी अर्थात समझदार। वो कभी माया से धोखा नहीं खाते। वे सदा खुश रहते हैं। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाप मिला, सब कुछ मिला। अब प्राप्ति क्या है उसकी भी अविद्या। जहाँ प्राप्ति है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए ना। तो ज्ञानी अर्थात सदा खुश और अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। अच्छा, ओम नमः शिवाय।